वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम लोग जानेंगे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हुक्का क्यों पीते थे। बहुत बड़ा सवाल है कि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हुक्का पीते थे, तो हुक्का क्यों पीते थे आज हम जानेंगे। हुक्का पीने का वजह क्या था, और ये दिमाग सिर्फ ये सोच हमारे अंदर नहीं बल्कि अधिकतर व्यक्ति के मन में ये सवाल चलता है कि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हुक्का क्यों पीते थे और हुक्का पीने का वजह क्या था। कभी हम भी सोचते थे कि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी अपने जीवन में हुक्का का प्रयोग करते थे, तो उस हुक्का में तो तंबाकू, गांजा, चरस भी दिया जाता है और उसको पिया जाता है। तो कहीं न कहीं ये सवाल मन को विचलित करने के लायक सवाल है और ये सबके दिमाग में चलता है, लेकिन सही निष्कर्ष इसका नहीं निकल पा रहा है कि आखिर ये क्यों पिया जाता था। तो आज हम लोग इस कथा के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के जीवन में हुक्का पीने का जो विषय था उसके पीछे का महत्वपूर्ण कारण क्या था, उसे समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला बात यह है कि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी संसार में सभी जितने भी व्यक्ति थे, जो भी आदमी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के सामने आते थे, सबको शिक्षा और ज्ञान प्रदान करते थे। सबको बताते थे कि नशा नहीं करना चाहिए, अहिंसा नहीं करना चाहिए, सही मार्ग में चलना चाहिए, सही अच्छा कर्म करना चाहिए। तो फिर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कैसे हुक्का के साथ नशा करते थे। कहीं सवाल ऐसा खड़ा हो जाता है कि आप कौन सा गुरु किए हैं, आपका गुरु तो हुक्का पीता था। उस समय आपको जवाब देना कठिन हो जाता है कि हम आखिर बताएं तो क्या बताएं। और जिस समय ठाकुर जी इस पृथ्वी धराधाम में थे, उस समय हुक्का का एक रिवाज बना था। हुक्का पीना सब एक फैशन बनाए थे और अभी भी लोग उसको प्रयोग में लाते हैं। अब बहुत ऐसे आदमी हैं जो पीते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ठाकुर जी सही में हुक्का पीते थे या नहीं पीते थे। कहा जाता है कि श्री श्री ठाकुर जी को अस्थमा का जो है दिक्कत था, सांस संबंधी समस्या थी ठाकुर जी को, जो कि हुक्के के माध्यम से वो कुछ जड़ी बूटियों का औषधि का धुआं सेवन करते थे। कोई तंबाकू, चरस, गांजा नहीं लेते थे। उस समय जड़ी बूटी जो है आयुर्वेद की दुनिया में बहुत ऐसा दवाई थे। जड़ी बूटियों का जो औषधि मतलब दवाई है, उसका धुआं का सेवन करते थे ठाकुर जी, जिससे उन्हें आराम मिलता था। यह हुक्का किसी नशे के लिए नहीं करते थे, बल्कि उसके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रयोग करते थे। परंपरागत और साधारण जीवन शैली श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के जीवन को बहुत ही ठाकुर जी का जीवन बहुत ही साधारण था। बंगाल और बिहार के कई हिस्सों में हुक्का तो उस समय पीना आम बात था। खास करके बूढ़े बुजुर्ग जो थे उसमें ये बहुत ज़्यादा था। और हुक्का पीना एक सामाजिक परंपरा का भी हिस्सा था।
और इसे बुरे आदत के रूप में नहीं देखा जाता था पहले के ज़माने में। लेकिन श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हुक्का का प्रयोग, मतलब कि वो बनाया हुआ हुक्का का प्रयोग किए थे, लेकिन उसके अंदर में नशा का प्रयोग नहीं किए थे। उसमें जड़ी बूटी डाल के अपना शरीर को बचाने के लिए, मतलब अस्थमा का प्रयोग करते हो गया था, शरीर अस्वस्थ था, तो सांस फूलने का कारण था, तो उसी में जड़ी बूटी लेके उसका धुआं का सेवन करता था ताकि थोड़ा आराम लगे, अपना शरीर को बचाने के लिए। कोई नशा का लत नहीं था। ठाकुर जी का हुक्का पीना किसी भी तरह के नशे से जुड़ा नहीं था। वह संयमित जीवन जीते थे और दूसरों को भी संयम का पालन करने की भी शिक्षा देते थे। उनके अनुयायियों की दृष्टिकोण, उनके अनुयायी उनसे साधारण और सहज स्वभाव का हिस्सा मानते थे। वे दिखावे से दूर रहते थे और हर कार्य में सहज हित के लिए करते थे। इसलिए ठाकुर जी का हुक्का पीना किसी नशे या बुरी आदत का संकेत नहीं था, बल्कि यह स्वास्थ्य कारणों का पारंपरिक जीवन शैली का हिस्सा था। कृपया आप सभी से विनती है, नम्र निवेदन है कि आप लोग श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के बारे में गलत ना सोचें और अपना जीवन को गलत रास्ते में नहीं लेके जाएं। हमारा जो मनुष्य जीवन है, इसको जीने के लिए हमको बहुत साफ सुथरा एक मार्ग में चलना है। उस मार्ग को अपनाएं। ठाकुर जी के बताए गए हर एक वाणी को अपने जीवन में उतारें, अपना जीवन को धन्य करें। हमारा जीवन ऐसा है कि इसको अगर सही तरीके से जिया जाए तो आप संतुष्ट पूर्वक जी सकते हैं, या तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा। तो ये सवाल हमारा मन में भी किसी दिन खटका था, तो हमने बहुत दिन तक इस सवाल का जवाब खोजा, हमको नहीं मिला। खोजते खोजते बहुत दिन के बाद इस सवाल का जवाब मिला। जो सवाल का जवाब उचित था वो हम आप सबके बीच रखे। हो सके हमारे बीच इस संसार में बहुत ऐसे गुरु भाई हैं, अगर किसी गुरु भाई को इसके बारे में और ज्ञान है तो प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइए। हमें भी कुछ पता चलेगा, जानकारी होगा, असली अर्थ क्या था, सही क्या है, गलत क्या है, इस चीज़ का जो है पर्दाफाश होगा और हमें उससे बहुत ज्ञान प्रदान होगा। और रह गया बात हमारा जो YouTube चैनल है जीवन जननी, तो आप सबसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। अगर हमसे कोई गलती हो रहा हो तो प्लीज़ उसको बताइए, उस चीज़ में सुधार किया जाएगा और हमको सपोर्ट कीजिए। ठाकुर जी बताए हैं कि आप अपने जीवन में याजन कीजिए, ठाकुर जी का प्रचार प्रसार करना नहीं भूलिए। तो याजन जो है, यानी कि हम ठाकुर जी का सत्संग मोबाइल से कर सकते हैं या फिर कहीं जाके कर सकते हैं। तो
हम अपने चैनल के माध्यम से ठाकुर जी का याजन शुरू किए हैं। प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की आवश्यकता है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे और कुछ बता सकते हैं और आगे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।